हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम धर्म क्लास का पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए आप सबों को सबसे पहले मेरा जय यीशु और इस क्लास में आप सबों का स्वागत। तो आज हम इस धर्म क्लास का पहला लेसन हम देखेंगे और इसमें हम देखेंगे ईश्वर के बारे में। ईश्वर के बारे में सब कोई जानते हैं कि ईश्वर कौन है ना? जानते हैं कि नहीं? ठीक है, जानते हैं या नहीं जानते हैं, फिर भी हम जो जानते हैं उसको आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग सुना होगा कि आप लोग जब छोटे थे या अभी भी आप लोग गाते होंगे। कैसे गाते हैं? छोटे छोटे छुआ मन के यीशु प्यार करेगा ना। तो थोड़ा सा गाएंगे उस गाना को। चलिए। छोटे छोटे छुआ मन के यीशु प्यार करेला, बगरा प्यार करेला। छोटे छोटे छुआ मन के यीशु प्यार करेला, बगरा प्यार करेला। मोय तो छोटिया हो, मोय तो चुनो मनो आहो, मोय तो यीशु पासे जाबो, यीशु मोके प्यार करेला। मोय तो छोटिया हो, मोय तो चुनो मनो आहो, मोय तो यीशु पासे जाबो, यीशु मोके प्यार करेला। ठीक है, तो आप लोग अपने पारिवारिक प्रार्थना में या व्यक्तिगत प्रार्थना में, कोई कोई हॉस्टल से आया होगा, कोई कोई हम लोग का मिशन स्कूल में पढ़ता होगा और हम लोग को धर्म शिक्षा दिया जाता है। और हम धर्म शिक्षा पाने से पहले हमारे माता पिता या हमारे अधिकारी हमें क्रूस का चिन्ह से हमें प्रार्थनाएं सिखाते हैं। तो हम जो भी शुरुआत करते हैं, जो भी काम शुरुआत करते हैं, उससे पहले हम लोग क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। और क्रूस का चिन्ह बहुत लोग बनाने नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आप लोग को क्रूस का चिन्ह भी बनाने सिखाने चाहता हूँ। तो कैसे करना है? चलिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चलिए सबको कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो कोई कोई कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे करके इधर इधर किधर ठेकाते हैं पता ही नहीं चलता है ना। तो इसको अच्छी तरह से कपार में शुरू से करना है। पिता, फिर छाती में पुत्र, फिर इधर दाएं पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ठीक है? अच्छा, तो हम यहाँ देखते हैं जब क्रूस का चिन्ह बनाते हैं तो 3 व्यक्तियों को हम नाम करते हैं, उन लोग का नाम लेते हैं। और वो कौन कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो जब हम शुरू करते हैं तो ये तीनों जन का नाम लेते हैं और जो कुछ भी प्रार्थना हम अंत करते हैं तो उनकी बड़ाई करके, उनको पवित्र त्रित्व की बड़ाई करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग उसको अंत करते हैं और कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। और दूसरे कहते हैं जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। तो इस प्रकार हम पवित्र त्रित्व का महिमा करते हैं या बड़ाई करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि जब हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं तो 3 जन व्यक्तियों का नाम लेते हैं, 3 व्यक्तियों का नाम लेते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, है ना। और पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं?
पवित्र त्रित्व परमेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र त्रित्व परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि पिता कौन है। पिता कौन है? आप सभी का पिता है ना? सभी का पिता है ना? घर में अपने अपने पिता हैं, और उस पिता को हम कभी कभी अब्बा बोलते हैं, कभी कभी डैडी बोलते हैं, है ना? तो ऐसे ही हमारे सबों का पिता है, वो जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सबों का पिता है, और वो है पिता परमेश्वर। और उसको हम थोड़ा जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो पिता ईश्वर कौन है या परमेश्वर कौन है जिसकी बात हम कर रहे हैं? वह है परमेश्वर, पिता परमेश्वर। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ का सृजनहार है, जो कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाए हैं। इसलिए हम उसको सृजनहार भी कहते हैं। तो क्या क्या है पिता परमेश्वर? क्या क्या है? पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सबका सृष्टि करने वाला है, मतलब सृजनहार है, जो कि सारे संसार को बनाए हैं। और ईश्वर का शुद्ध आत्मा है, ईश्वर शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। इसका शरीर का कोई रूप या रंग नहीं है, जिसको हम कहते हैं निराकार, है ना? निराकार, जिसका आकार नहीं है, उसको हम कहते हैं निराकार। उसका कोई रंग या रूप नहीं है। वह पिता भी है और माता भी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि एक पिता कैसे माता हो सकती है ना? लेकिन हम जो ईश्वर का बात कर रहे हैं, जिस ईश्वर का बात कर रहे हैं, वो दोनों पिता है और माता है। परंतु स्वर्ग और दुनिया के मालिक होने के कारण भी वे एक मानव का रूप लिए, है ना? इसलिए हम बाइबल में पाते हैं कि उन्हें हम क्या क्या पुकारते हैं? पिता भी कहते हैं और अब्बा भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि इस पिता सारी दुनिया की सृष्टि किए हैं, और वे ही सारी दुनिया का मालिक भी है, दुनिया का मालिक भी है। और तो हम आगे देखते हैं कि ईश्वर का मतलब पिता ईश्वर का क्या क्या गुण हो सकता है? वह प्रेम है। क्या है? वह प्रेम है, पवित्र है, दयालु है, क्षमाशील, सत्यवादी और विश्वसनीय है। चलिए एक बार रिपीट कीजिए सब कोई। वह प्रेम है, पवित्र है, दयालु है, क्षमाशील है, सत्यवादी और विश्वसनीय पिता है। तो ये हुआ ईश्वर का कई गुण। इतना भी सीमित नहीं है, लेकिन कोई जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग ना, जो कि हम सब मानव समझ सकते हैं, इस प्रकार का गुण, ईश्वर का गुण हम उल्लेख किए हैं। अब हम देखते हैं त्रिएक परमेश्वर में जो 3 व्यक्ति हैं, दूसरा व्यक्ति कौन है? कौन है? यीशु है ना? यीशु सबको पता है। पिता को जानते हैं या नहीं? यीशु को सब जानते हैं, क्योंकि गिरजाघर हो या अपने घर में हो, यीशु का ही फोटो हम देखते हैं ना। हो सकता है कुछ यीशु की कोई भला चरवाहा यीशु, जैसे हमारे पल्ली का ना, हमारे पारिश का नाम भला गडेरिया रखा गया है ना। तो हम अलग अलग चित्र में या फोटो में हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त विभिन्न विभिन्न रूप से उनका क्या बोलते हैं पिक्चर हम याद कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा यीशु ख्रिस्त के बारे में भी कुछ जानने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वो त्रिएक परमेश्वर जो है उनके दूसरा व्यक्ति है ना, यीशु ख्रिस्त दूसरा व्यक्ति है।
और वो क्या है? पिता परमेश्वर का बेटा है, पिता परमेश्वर का बेटा है। और त्रिएक परमेश्वर में वह दूसरा व्यक्ति है, उसको यीशु हम बोलते हैं, जो हमारी मुक्ति के लिए मनुष्य बने कि नहीं? देखते हैं कि यीशु हम सबों की मुक्ति के लिए एक डाकू की मरण मरे ना। यीशु ख्रिस्त त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है। और हम देखते हैं कि वे हम लोग की उद्धार के लिए, हम लोग का उद्धार के लिए, हम लोग की मुक्ति के लिए वे मानव का रूप लिए और पिता परमेश्वर का बेटा होने के नाते पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इस संसार में आए, एक मानव का रूप लेकर। तो हम देख रहे हैं कि यीशु ख्रिस्त क्यों हमारे लिए मानव का रूप लिए, है ना? क्यों मानव का रूप लिए या शरीर धारण किए? तो पहले है कि वे इसलिए मानव का रूप लिए क्योंकि वे हमें मुक्ति दिलाना चाहते थे, हमें पापों से बचाना चाहते थे। हम दूसरे पॉइंट में कर सकते हैं, मतलब यीशु ख्रिस्त क्यों मानव का रूप लिए, क्यों मानव धारण किए। दूसरा हम कह सकते हैं कि यीशु पिता ईश्वर का प्रेम को दिखाने और सिखाने के लिए, कह के लिए वे मानव रूप धारण किए। दूसरा पॉइंट क्या है? ईश्वर का प्रेम को दिखाने और सिखाने के लिए। तीसरा है कि यीशु ख्रिस्त हम सबों को पवित्रता का नमूना दिखाना चाहते हैं, पवित्रता का नमूना दिखाना चाहते थे, इसलिए वे मानव का रूप लिए। हम जानते हैं कि यीशु ख्रिस्त एक पवित्र मानव थे, पवित्र मानव थे, और उसी पवित्रता को दिखाने के लिए मानव का रूप लेते हैं कि हम भी मानव हैं और हम भी उस पवित्रता को अपना सकते हैं। इसलिए वे पवित्रता का नमूना देने के लिए वे मानव का रूप लेते हैं। चौथा, हमें ईश्वर के राज्य में भागीदार बनाने के लिए मानव का रूप लेते हैं। हम जानते हैं कि हम सभी बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, बूढ़ा या बूढ़ी हो, सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, सब संतान हैं, ईश्वर के संतान हैं। और ईश्वर के राज्य जो है, उसी राज्य का सदस्य हम सबों को बनाने के लिए, मतलब उस राज्य का भागीदार बनाने के लिए वे मानव का रूप लेते हैं। कभी कभी हमारे मन में कोई प्रश्न या कोई सवाल उठ सकती है, क्या यीशु ख्रिस्त सचमुच में ईश्वर और मनुष्य दोनों थे? अगर थे तो कैसे थे? आधा ईश्वर आधा मनुष्य, क्या ऐसे थे? तो कभी कभी हम ऐसे सोच सकते हैं, कैसे एक ही बार में एक लड़का लड़की दोनों हो सकता है, ऐसे कभी कभी हम सोच सकते हैं ना। तो उसी प्रकार कभी कभी हम सोच सकते हैं कि यीशु ख्रिस्त कैसे ईश्वर हो सकता है, कैसे मानव भी हो सकता है। लेकिन यीशु ख्रिस्त पूर्ण रूप से ईश्वर थे और पूर्ण रूप से मानव भी थे, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि वे मानव का रूप धारण किए, मानव के जैसे अपने को सीमित कर दिए, जैसे कि हम उसे सही तरीका से समझ सकें, सही तरीका से जान सकें। अभी हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा क्या है या कौन है। हम पवित्र त्रित्व में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा तीसरा व्यक्ति है ना, तीसरा जन है। वह पिता और पुत्र का आत्मा है। क्या है? वह पिता और पुत्र का आत्मा है। और इस पवित्र आत्मा, इसका क्या काम क्या हो सकता है? वह हम सबों को पवित्र करता है। क्या करता है? पवित्र करता है। पवित्र आत्मा पवित्र है और हम सबों को भी पवित्रता के साथ जीने के लिए बताता है।
और उस पवित्रता को जीने के लिए प्रभु का वचन को हम ग्रहण करते हैं। प्रभु का वचन हमें पवित्रता जीवन को अपनाने के लिए बताते हैं, और न केवल हमें वो पवित्र करते हैं लेकिन वे हमारी सहायता भी करते हैं, इसलिए वे हमारी एक सहायक भी है। अच्छा, हमें इस पवित्र आत्मा कब प्राप्त होती है? कब प्राप्त होती है? सबसे पहले जब हम गिरजा में या अपने देहात में जब स्नान का संस्कार होता है, उसी वक्त हम सबसे पहले इस पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। और उसके बाद जब हम बढ़ जाते हैं, परम प्रसाद लेते हैं, फिर दृढ़करण लेते हैं, दृढ़करण संस्कार लेते हैं, उस समय इस पवित्र आत्मा को हम दृढ़ता से ग्रहण करते हैं, उनसे, उनकी आत्माओं से, उनके गुणों से विभूषित होते हैं। और इस पवित्र आत्मा का कितने वरदान हैं? हम कभी कभी गाना में भी गाते हैं, और अपने माता पिता भी बताए होंगे कि कुछ न कुछ आप लोग जानते होंगे पवित्र आत्मा का क्या क्या वरदान है ना। पहला प्रज्ञा, बोलिए, प्रज्ञा या समझदारी। दूसरा विवेक या बुद्धि। तीसरी सुसम्मति या परामर्श। चौथी धैर्य या धीरज या साहस। पांचवी ज्ञान। छठवीं भक्ति। सातवीं प्रभु का भय या प्रभु पर श्रद्धा। तो इस प्रकार हम देखते हैं पवित्र आत्मा का 7 वरदान, जो कि हमें एक पवित्रता की ओर ले चलती है। इससे पवित्र आत्मा का शक्ति या वरदान ही हमें ईश्वरीय ज्ञान देती है। तो आप लोग इसको पाने के लिए पवित्र आत्मा से रोज प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है।